जॉर्ज पंचम की नाक। नाक यहाँ मान सम्मान व प्रतिष्ठा का द्योतक है। जॉर्ज पंचम भारत पर विदेशी शासन के प्रतीक हैं कि जब भारत पर विदेशी शासन अर्थात अंग्रेज़ों का शासन था, तब जॉर्ज पंचम ने भी यहाँ राज किया था और उसने भारतीयों पर अत्याचार अन्याय किए थे। कटी हुई नाक अपमान का प्रतीक है। सच्चे देशवासियों ने कभी भी जॉर्ज पंचम की नीतियों को स्वीकार नहीं किया था। रानी एलिजाबेथ के आगमन से सभी बड़े बड़े सरकारी अधिकारी अंग्रेजी शासन के विरुद्ध अपना रोष व्यक्त न कर उनके स्वागत की तैयारियों में जुटे हुए थे। इसको लेकर लेखक ने व्यंग्य किया है कि बात उस समय की है कि जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय भारत के दौरे पर आ रही है, अपने पति के देश अर्थात जॉर्ज पंचम के देश, क्योंकि जॉर्ज पंचम ने भारत पर राज किया था। तो उस दौरे के समय अनेक तैयारी हो रही हैं। उन तैयारियों को यहाँ लेखक ने व्यंग्य के रूप में दिखाया है कि रानी एलिजाबेथ की तैयारी के लिए हर जगह शोर शराबा है और रानी एलिजाबेथ हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर आ रही है, जिसमें वह भारत में भी आएगी। तो उसको लेकर यहाँ दिखाया है कि सारी खबरें जो इंग्लैंड में छप रही थी वो अगले दिन भारतीय अखबारों में अर्थात उनकी कतर ने भारतीयों अखबारों में छप रही थी कि जो घटना इंग्लैंड में हो रही थी उसको ज्यों का त्यों या कुछ अधिक करके भारतीय पत्रकार या भारतीयों में जोश उल्लास देखा गया। अर्थात यह मानसिक गुलामी का प्रतीक है कि जिस जॉर्ज पंचम ने हमारे ऊपर राज किया, अन्याय अत्याचार किया और उसकी मूर्ति की नाक को लेकर एक तरफ तो भारतीय कर्मचारी चिंतित हैं, तो दूसरी ओर उसके आने का उल्लास है, तैयारियां कर रहे हैं कि जब रानी एलिजाबेथ हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे से भारत आएगी तो उसको बुरा न लगे, उसको ये ना लगे कि उसके पति जॉर्ज पंचम की मूर्ति का ध्यान नहीं रखा गया। तो उसके लिए नाक लगवाने की तैयारी में सभी सरकारी कर्मचारी लगे हुए हैं। अर्थात जॉर्ज पंचम की लाट को लेकर लेखक ने व्यंग्य किया है भारतीयों की मानसिकता पर कि देश आज़ाद हो गया है, उसके बाद भी भारतीयों को अपने जनता की चिंता नहीं है जितनी उन्हें अंग्रेजी शासन या अंग्रेजी या विदेशियों की चिंता रहती है। तो विदेश और विदेशी माल के प्रति भारतीयों के मोह को देखते हुए लेखक ने यहाँ ज़बरदस्त व्यंग्य किया है कि वर्तमान में हम भारतीय अपने दिल दिमाग, तौर तरीके, रहन सहन आदि विदेशी तर्ज पर बदल रहे हैं। हर चीज़ विदेशों से मंगवाने के अभ्यस्त या आदी होते जा रहे हैं, जिस कारण आज भी हम स्वतंत्र नहीं हैं या मानसिक रूप से स्वतंत्र नहीं हैं। और इस पाठ में लेखक ने यही दिखाया है कि आज भी एलिजाबेथ को लेकर सभी चिंतित हैं।